जय हिंद। सभी का स्वागत देखने सुनने समझने वाले विद्यार्थियों शोधार्थियों का। आज का वीडियो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन को लेकर। जी हाँ, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन को लेकर जिसकी आई है सूचना 28 अप्रैल को। यूनिवर्सिटी का नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जी हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 28 अप्रैल को आया है एक नोटिफिकेशन एग्जामिनेशन को लेकर। एग्जामिनेशन होगा या एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, सेमेस्टर एग्जाम होगा या एंड एग्जामिनेशन होगा, ये सभी बातें इस नोटिफिकेशन में हैं। क्या है लास्ट डेट फॉर्म भरने की और किस डेट के बाद आपको देनी होगी लेट फीस, कितनी देनी होगी लेट फीस, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। यदि आपका संबंध अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है और एग्ज़ाम देने वाले हैं या देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। किस एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ और कौन कौन सी जानकारी इसमें बताई गई है। और कोई सवाल जिज्ञासा प्रश्न मन में पैदा हो जानकारी सुनने के बाद तो सवाल पूछ लीजिएगा, क्योंकि सवाल पूछने के अभाव में आपको समस्याएं ही समस्या पैदा होंगी। वीडियो करते हैं शुरू। 28 अप्रैल का नोटिफिकेशन है एएमयू को लेकर। कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन की वेबसाइट से आपको ये नोटिफिकेशन देखने समझने सुनने को पढ़ने को मिल जाएगा। लिंक मैं आपको वेबसाइट का दे दूंगा, जाके इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। जानकारी के अकॉर्डिंग क्या कहता है नोटिफिकेशन कि वह सभी स्टूडेंट जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वर्तमान के स्टूडेंट हों या फिर एक्स स्टूडेंट्स हों, वर्तमान स्टूडेंट्स हों या एक्स स्टूडेंट्स हों, लेकिन उनका कोर्स होना चाहिए यूजी और पीजी। जी हाँ, यूजी और पीजी पाठ्यक्रम के एडमिशन ले चुके बच्चे या फिर पास आउट हो चुके बच्चे, लेकिन उनका यदि कोई पेपर में बैक रह गया है, कोई पेपर छूट गया है, किसी पेपर में फेल हैं, वे स्टूडेंट और जिनका एडमिशन 20 में हुआ था 2020 में एएमयू के अंतर्गत यूजी और पीजी में, वे सभी बच्चे अपने फर्स्ट सेमेस्टर या फिर एंड सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए कर दीजिए रजिस्ट्रेशन। इस बात का रखिएगा ध्यान। उसी के लिए आया है नोटिफिकेशन जिसकी जानकारी आपको दी जा रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कोविड और पेंडेमिक के माहौल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फैसला लिया है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन की तो संभावनाएं ही नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो या ऑफलाइन एग्जामिनेशन हो, कुछ भी हो, मेरे अनुसार तो ऑनलाइन ही होना चाहिए, लेकिन सुविधाएं विश्वविद्यालयों को प्रदान करनी चाहिए सभी विद्यार्थियों को जिनके पास सुविधाएं नहीं है। ऐसा मेरा मानना है। कमेंट करके आप बताइएगा मैं सही हूँ या गलत हूँ जानकारी के अकॉर्डिंग। और जो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है उसको आज यानी कि 1 मई है और मजदूर दिवस भी है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने अपने तरीके से आप उसको मनाइए, जानिए, जिज्ञासाओं के साथ अपने सवालों के जवाब भी प्राप्त कीजिए। 1 मई से लेकर 17 मई के बीच में पोर्टल स्टार्ट हो चुका है। 1 मई सुबह 11 बजे यानी कि एएम से रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, ठीक है। और 1 मई से लेकर 17 मई 2021 शाम 5 बजे तक कर दीजिएगा रजिस्ट्रेशन। समय नहीं दिया गया है, लेकिन ऑफिशियल टाइम 5 बजे 4 बजे तक रहता है, तो समय मैं बता रहा हूँ, डेट यूनिवर्सिटी ने दी है। 1 से लेकर 17 मई के मध्य में कर दीजिएगा रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर चाहे आप एक्स स्टूडेंट हों या वर्तमान स्टूडेंट हों या आपका न्यू एडमिशन हुआ है, वे सभी बच्चे एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा 17 मई से पहले। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे मूर्ख, बेवकूफ़, नासमझ, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, ऐसे विद्यार्थी जिनके पास इंटरनेट की हो सकता है सुविधाएं ना हो, ऐसे भी विद्यार्थी हों जिनके पास सही समय पर सूचना ना पहुंची हो। यदि ऐसे भी कोई विद्यार्थी हैं तो उसको खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। मेरी संवेदनाएं ज़रूर हैं ऐसे विद्यार्थियों के साथ, लेकिन संवेदनाओं से पेट नहीं भरता है, संवेदनाओं से आपको सांत्वना मिलती है और सांत्वना मैं दे रहा हूं, आपको लेना है ले लीजिए, नहीं तो किसी और पे शिफ्ट कर दीजिए। लेकिन यदि आप 17 मई के बाद रजिस्ट्रेशन करते हैं एग्जामिनेशन के लिए तो आपको लेट फीस चुकानी होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यह लेट फीस के साथ आपको जो रजिस्ट्रेशन करना होगा उसके लिए आपको 10 दिन दिए जाएंगे, क्योंकि 1 से लेकर 17 मई तक आपको 17 से 18 दिन मान के चल लीजिए। आज का दिन अगर काउंट कर लेते हैं तो कोई लेट फीस नहीं है, कोई लेट फीस के साथ आपको 17 मई तक कोई नहीं रोकेगा। लेकिन 18 से लेकर 18 मई के बीच में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको, और 28 मई के बाद याद रखिएगा, 28 मई के बाद लेट फीस के साथ भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये समझिए कि लेट फीस के साथ भी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 28 मई और लेट फीस रखी गई है 500 रुपये। अब ये 500 रुपये
एक पेपर की फ़ीस है या सभी पेपर की फ़ीस है या एक सेमेस्टर की फ़ीस है, इसकी जानकारी नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं है। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। और यदि रजिस्ट्रेशन करते वक्त इस एग्ज़ामिनेशन के लिए या वेबसाइट नहीं ओपन होती है, सर्वर फेल होता है, इसको लेकर कोई समस्या पैदा होती है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी लिख दूंगा। उस ईमेल आईडी पर आप सवाल जवाब कीजिएगा, मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है। और एक हेल्पलाइन नंबर जो वेबसाइट पर दिया हुआ है, जो मैं आपको भी दे दूंगा एएमयू की वेबसाइट पर, तो इस फ़ोन नंबर और इस ईमेल आईडी का ही यूज़ कीजिएगा। आपको यदि कोई समस्या आती है, तकनीकी रूप से हो या पोर्टल को लेकर हो, तो इस ईमेल आईडी से और फ़ोन नंबर से संपर्क कीजिएगा। 28 अप्रैल का नोटिफिकेशन है, जो भी जानकारी थी वह आपको दे दी गई है। कोई सवाल समस्या मन में पैदा हो तो पूछ लीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर अपने बुद्धि और समझ के अनुसार कर दीजिएगा। अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। एक और नोटिफिकेशन है, एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर है, और वह भी एग्जामिनेशन को लेकर है। उस वीडियो का वेट कीजिए, कुछ ही मिनटों में आपकी स्क्रीन पर होगा। तब तक अपनों का ध्यान रखिए, सामाजिक नहीं बल्कि शारीरिक दूरी बनाए रखिए, क्योंकि समाज तो हमेशा ही दूर रहा है, बढ़ता रहा है। मैं वो नहीं कहूँगा, आप शारीरिक दूरी बनाए रखिए, कोविड से सुरक्षित रहिए, भय से दूर रहिए और भ्रामक खबरों से दूर रहिए। पुस्तकों, पुस्तकालय और परिवार के साथ रहेंगे, सीखते रहेंगे, और जब तक आप सीखते रहेंगे तब तक आप जीतते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।